जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 6 मई और 5 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना ETF का पोर्टफोलियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। तो चलिए शुरू करते हैं इंड बनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड बनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस ही था। तो 11,35,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 11,75,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 40,000 का मुनाफा चल रहा है। जो टॉप 4-5 फंड है एक बार वो दिखा देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया मिड कैप और कोटक मिड कैप। बाकी मैं तेज़ी से नीचे दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे देखने में। आप पॉज कर करके देखिएगा, मैं फटाफट आपको तेज़ी से दिखा रहा हूँ तो किस तरीके से रैंकिंग में मेरे फंड्स लगे हुए हैं। देखिए आज एक बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है रात को, जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, लेकिन उसकी हम बात करेंगे बाद में। अभी देखते हैं आज कौन कौन से मेरी SIP कटी हैं। तो आज मेरी SIP कटी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की, आपकी इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड की, आपकी JM फ्लेक्सी कैप की, HDFC मिड कैप की। ये 4 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इनफैक्ट कल मुनाफा हुआ है 1,000 रुपये का। तो 30,44,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 30,76,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो आप देख सकते हैं कौन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप और एडलवेज मिड कैप ये लीड कर रहे हैं। और एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड जो मैंने अभी अभी लिया है उसमें 7% का प्रॉफिट हो भी गया 4-5 दिनों में ही। तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है अभी मेरी। तो आप ये देख सकते हैं बाकी नीचे कौन कौन से फ़ंड हैं जो प्रॉफिट में आ चुके हैं अब। और कुछ फ़ंड मेरे अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे लॉस में हैं। तो चलते हैं आगे अब अपना। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना भूल गया कि आज मोतीलाल मिड कैप में कुछ करिश्मा होने वाला है रात को। और ऐसा मैंने क्यों बनाया है टाइटल वो आप देखिएगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कोई और फंड चल जाए, आई डोंट नो, लेकिन मोतीलाल मिड कैप में आज क्या करिश्मा होने वाला है आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो आते हैं सबसे पहले। तो पिछले एक महीने में तो 10% चल गया, दैट इज़ ओके। अभी भी मेरा 8% नेगेटिव में, दैट इज़ ओके। लेकिन आज देखते हैं। देखिए मोतीलाल ओसवाल के टॉप 10 फंड्स मैं आपको दिखाता हूँ जो उसने होल्ड किए हुए हैं, और आज देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस। कल्याण ज्वेलर्स 2.25% अप, यानी इंडेक्स से ज़्यादा भागा है। पेटीएम 2% अप, इंडेक्स से ज़्यादा। इंडेक्स कितना भागा है? 1.7 भागा है। मिड कैप 150 ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ रहा हूँ। परसिस्टेंट सिस्टम 4%, ठीक है। एटर्नल 3%, कोफोर्ज मैसिव 9.5%, भारती एयरटेल 1.5%, की इंडस्ट्रीज़ 2.5%, आदित्य बिरला कैपिटल 2.25% और मल्टी एक्सचेंज कमोडिटी 2.5%। एकमात्र जो उसका शेयर है वो ये वाला गिरा है, बिलियन ब्रेन्स वाला जो गिरा है। लेकिन इसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो मोतीलाल ओसवाल के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिसमें उसका 60-70% पैसा लगा हुआ है, वो सब आज अंधाधुन भागे हैं। और इतना अंधाधुन भागे हैं, खासकर कोफोर्ज, परसिस्टेंट। आप समझ लो कि मुझे ऐसा लगता है कि आज एटलीस्ट 3 से 4% के आसपास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बढ़ने वाला है आज रात 12 बजे। अगर आपको देखना हो कैसे बढ़ेगा तो आज रात 12 बजे तक इंतज़ार कीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इज़ बैक इन फॉर्म। और मैंने हमेशा से अपने वीडियोस में, अपने लाइव्स में आपको ये चीज़ बताई है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है। चला तो चांद तक, वरना ठंडा पड़ जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है जो ठंडा पड़ने वाला पीरियड था वो 1 साल, पिछले 1-1.5 साल का था, वो पड़ चुका है। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेड हॉट फॉर्म में है। और रेड हॉट फॉर्म की वजह से आज बहुत ज़बरदस्त गेन आज रात 12 बजे जिसको देखने हो वो जाग सकता है। मोतीलाल मिड कैप मुझे लगता है कम से कम 3 से 4% के बीच बढ़ेगा आज रात। ज़्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन मैंने टॉप 10 के शेयर्स देखे हैं। आगे 18 शेयर्स और हैं, 17 शेयर, क्योंकि 27 शेयर है ना इसके पास। तो आगे 17 शेयर और हैं, उनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन टॉप 10 पे इसके 60% पैसा डला हुआ है। तो जिनमें 60% पैसा डला हुआ है उनमें सिर्फ एक स्टॉक ऐसा था जो डाउन था, बाकी सब मैसिवली अप थे। कोई 2.5%, कोई 3.5%, कोई 8%, कोई 9%। तो इस तरीके से अप था। तो इसीलिए मैंने इस तरीके का आज टाइटल दिया है कि आज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप धूम मचाने वाला है।
आइए चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे भी आज कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि आज मैंने टॉप 10 ऐड ETF की 5 क्वांटिटी बाय करी है। और स्मॉल कैप ETF मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया 5.5% पे। तो काफ़ी दिन से होल्ड किया हुआ था मैंने स्मॉल कैप ETF। फाइनली आज स्विंग ट्रेडिंग ने अपना कमाल दिखाया और स्मॉल कैप ETF ने अपना टारगेट हिट कर लिया 5% का। तो आज लगभग मुझे 2% का मुनाफा है मेरे ETF के पोर्टफोलियो में, लगभग 5200 रुपये का। देख लेते हैं कौन कौन से ETF और शेयर्स वगैरह कितना कितना गेन दिया है। जीनस पावर लगभग 5.25% चला है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 5.5% चला है। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा चला यार, 5.5%। इंडसइंड बैंक 4% चला है। रियल्टी ETF 2.25%। स्मॉल कैप ETF मैंने निकाल दिया है आज इसे और इसमें मेरा प्रॉफिट बुक हो गया है। ई-मल्टी MQ ETF 1.5% चला है। निफ्टी 20 1.25%। सेंसेक्स 1%। शरिया 20 0.5%, क्योंकि इसमें IT के शेयर्स हैं तो ये 0.5% ही चला है। टॉप 10 ऐड ETF 0.25%। इरकॉन नो प्रॉफिट नो लॉस। FMCG ETF एकमात्र है जो नुकसान में रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में अब लगातार जो है प्रॉफिट घटता जा रहा है और लॉस बढ़ता जा रहा है। लॉस इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो प्रॉफिट वाले ETF हैं वहाँ मैं प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूँ। तो स्मॉल कैप ETF ने आज अपना 5.5% का टारगेट पूरा कर लिया। लगभग 1700 रुपये 1600-1700 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया और इसको मैंने बैकुंठ धाम के लिए रवाना कर दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करीबन 1650 रुपये अंदर आ गए, 1650-1700 जो भी था। तो आई थिंक ये 3 महीने में कमाया है मैंने ये पैसा, 3-4 महीने में। ठीक है, तो 5% 3-4 महीने में 5%, यानी कि साल का 15%। ठीक है, इस एवरेज से कमा लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ई-मल्टी MQ एक और ETF है जो अब प्रॉफिट के लिए तैयार खड़ा हो गया है। तो 4.52% पे खड़ा हुआ है। होपफुली कल अगर मार्केट अच्छी खुलती है तो ये भी 5.25% का प्रॉफिट बुक करके बैकुंठ धाम के लिए रवाना हो जाएगा। और उसके बाद निफ्टी 20 है, वो 0.25% पे आ गया। तो निफ्टी 20 थोड़ा लेस वॉलेटाइल है, तो इसको 3-4% के बीच में रवाना करना पड़ेगा। उसके बाद रियल्टी ETF और FMCG ETF में भी बहुत फास्ट रिकवरी हुई है, तो वो भी अब नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ गए हैं। बाकी सेंसेक्स, शरिया 20 और टॉप 10 ऐड ETF इनमें थोड़ा भी ज़्यादा नुकसान है। टॉप 10 ऐड ETF में मैंने आज एवरेज भी किया है, आप लोगों ने दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो जो ETF नीचे छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बेसहारा छोड़ देता हूँ, मैं उनमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एवरेज आउट करता रहता हूँ। सो कभी भी ETF हो या म्यूचुअल फंड हो, कभी भी अपने ETF और म्यूचुअल फंड को बेसहारा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आप ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दाना पानी उन्हें देते रहिए ताकि वो ज़िंदा रहें। एकदम छोड़ नहीं देना है। शेयर नहीं है ये कि आप हार मान के एकदम छोड़ दो। ये ETF है, उसके अंदर 40-50-100-150 शेयर हैं, तो घूम के वापस आएगा। आपको उसको दाना पानी देते रहना है। तो मैं सारे ETFs को आई थिंक पिछले 3-4 महीने से दिखा रहा था कि थोड़ा थोड़ा बीच में डालता रहता था। अब 3-4 ETF तो बिक भी गए 5-5% का प्रॉफिट बुक करके। और रिलायंस का शेयर भी बिक गया 5.5-6% के प्रॉफिट में। अब आज ये स्मॉल कैप ETF भी बिक गया है। अब ये ई-मल्टी MQ ETF अगर सब कुछ सही रहा तो कल ये भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद निफ्टी 20 है, रियल्टी ETF, FMCG, ये सब लाइन में लगे हुए हैं। अब तो धीरे धीरे इनको एवरेज करता रहूँगा। टॉप 10 ऐड ETF जो है सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको दाना पानी डालता हूँ, आएगा ये भी। टॉप 10 ऐड ETF भी 5% प्रॉफिट में निकलेगा। आप बस 1-2 महीना और इंतज़ार करो, निफ्टी वाले स्टॉक चलने दो, क्योंकि टॉप 10 में निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं का इक्वल वेटेज है 10-10% का। तो जब निफ्टी के स्टॉक्स चलेंगे टॉप 10 वाले, तब टॉप 10 ऐड ETF भागेगा। तो बाकी कुछ हमारी जवानी की गलतियाँ, शेयर्स हैं जो अभी भी नुकसान में हैं। आइए चलते हैं हम अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो नहीं, पहले इंडिसेस पे आ जाते हैं। इंडिसेस में निफ्टी 50 ने आज 1.24% का बड़ा दिखाया है, और मिड कैप 50 2.21, मिड कैप 100 1.76 और मिड कैप 150 1.7। वहीं स्मॉल कैप, फिर से स्मॉल कैप में बहुत स्ट्रेंथ है भाई साहब इस वक्त। स्मॉल कैप 100 1.93%, स्मॉल कैप 50 2.06, स्मॉल कैप 250 1.81। स्मॉल कैप और मिड कैप में स्ट्रेंथ है, और स्मॉल कैप में मिड कैप से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देखो मिड कैप ने तो थोड़ा 4-6 महीने पहले अपना हाई बना लिया था। स्मॉल कैप अब 2024 सितंबर से अब आ रहे हैं दोबारा वापस ऊपर, तो डबल रफ्तार के साथ आ रहे हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मिड कैप तो बीच में टॉप बना के दोबारा नीचे गया था, ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप तो लगभग 1.25 साल से नीचे ही था। तो अब वो दबे कुचले स्टॉक्स, वो सब तेज़ी से अब पलट के वापस आ रहे हैं ऊपर की तरफ, और ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बनी हुई है स्मॉल कैप में। इवन इंडेक्स नहीं, निफ्टी 50 गिर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप
गिरने को राजी नहीं है इस वक्त, ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है इस वक्त। मिड कैप में तो है ही, स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बनी हुई है। अंत में आते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो FIDI के बाय सेल कल हमारे FI ने एज यूजल 3600 करोड़ की सेलिंग करी है और 2600 करोड़ की बाइंग करी है आज कल DI ने। आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी न्यूट्रल के क्लोज बाइंग होगी FI की, या तो बाइंग आ सकती है पॉजिटिव, या फिर सेलिंग आएगी तो बहुत कम आएगी, क्योंकि लास्ट के 2 घंटे में बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है और स्पेशली लार्ज कैप में बाइंग हुई है, क्योंकि 23,900 से सीधा 24,300 तक 400 पॉइंट निफ्टी भागा है। तो लार्ज कैप में एक्सक्लूसिवली काफ़ी बाइंग हुई है। तो वो बाइंग मुझे लग रहा है कि FI ने करी होगी आज, और या तो उनका सेलिंग का फिगर बहुत कम आएगा या फिर वो हल्का फुल्का बाइंग में नज़र आएंगे आज आपको, क्योंकि आज रुपये में भी स्ट्रेंथ थी। जैसा कि मैंने बोला था, जैसे क्रूड गिरेगा तो रुपये स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा और गोल्ड सिल्वर दोबारा चढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे ही क्रूड गिरा कल रात को और उसके बाद स्ट्रेंथ आई, तो हालांकि डेटा नेगेटिव था, लेकिन न्यूज़ फ्लोज बहुत पॉजिटिव आया। न्यूज़ फ्लो इसलिए पॉजिटिव आया कि वो जो जंग थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जंग ख़त्म कर रहे हैं, और अचानक से क्रूड नीचे कूद गया 5-7%। अब क्रूड नीचे आया और फिर ग्लोबल क्रूज सारे पॉजिटिव हो गए, और शाम होते होते इन्होंने देखा कि नैस्डैक जो US के फ्यूचर्स हैं वो भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो मार्केट ने सोचा आज भागने में ही भलाई है, और सौदे पलट गए। तो आज वो दिन था जब रिटेलर ने पैसा कमाया है, और स्मार्ट मनी FI वगैरह इनका नुकसान हुआ होगा आज। अगर उन्होंने सौदे आज काट दिए होंगे तो बाकी तो उनके पास बहुत समय होता है, हेज वेज करके बैठे रहते हैं, तो वो मैनेज कर लेते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, जिन लोगों ने लगातार अपनी SIP चलाते रहे हैं उनको अब मज़ा आ रहा होगा, अब उनका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रीन हो रहा होगा। और हमारे पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं लगातार टैक्स हार्वेस्टिंग चालू किए हुए हूँ, म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग, और उसकी वजह से मैं प्रॉफिट बुक करके उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता रहता हूँ। बाकी मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की कुछ बेहतरीन बुक्स के लिंक इस वीडियो में दे रखे हैं। अगर आपको देखनी हो तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बटन पर आपको लिंक दिखेगा, वहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप और ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।